हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। वेलकम बैक टू एग्जाम राइडर। सो आज हम लोग अपनी थर्ड प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, विच इज रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम सॉर्टेड एरे। इसका रिमूव डुप्लीकेट फ्रॉम सॉर्टेड एरे 2B है, जो कि मीडियम प्रॉब्लम है। सो वो हम कल डिस्कस करेंगे बिकॉज हमारे लाइनअप पे वो अगली प्रॉब्लम। राइट, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो पता लग गया होगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। पढ़ देते हैं फिर भी एक बारी। Given an integer array sorted in non-decreasing order, remove the duplicates such that each unique element appears only once. The relative order of the elements should be kept the same. Then return the number of unique elements in the numbers. Right? So अब उन्होंने in place बोला है। That means हम लोगों को क्या कहते हैं, कोई भी नया एरे रिटर्न नहीं करना है। राइट। सो और हम लोग यहाँ पे अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ एन स्क्वायर तक जा सकते हैं, बट ऑप्टिमल नहीं है। ठीक है ना। तो देखेंगे इसको एक बारी। बाकी यहाँ आपको 1 1 2 दे रखा है, आपने रिटर्न कर दिया 1 2। वही सेम चीज जो हमने सेकंड क्वेश्चन में देखी है, जो मेरे हिसाब से सेकंड क्वेश्चन में हमने देखी थी। तो व्हाट आई विल एडवाइस यू टू, एक बार आप सेकंड क्वेश्चन जरूर देखें। पिछली वीडियो में भी कहा था, इस बार भी कह रहा हूँ, नोट्स जरूर बनाए, नोटबुक रखे, सारे क्वेश्चंस लिखे, बिकॉज एट द एंड आपको ये बहुत काम आएगी। ठीक है। तो चलो इसको करते हैं एग्जीक्यूट, हमारी अप्रोच पे चलते हैं डायरेक्ट। ओहो, ये तो सर दर्द हमेशा ही रहता है, हमेशा का सर दर्द है ये। अप्रोच नंबर 1, इसके अंदर हमें वेक्टर लेंगे। अब वेक्टर करेगा क्या? Here we will store any element that wasn't stored already and keep a pointer to iterate over the array to fill it, and we will return temp.size. ओके, ये तो चलो मैंने लिख दिया है, एक बार अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। राइट। सो थोड़ा इधर आ जाते हैं। ठीक है ना। तो इसका यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है जी। सो लेट्स टेक एन array। और array आपका क्या ले, देख लेते हैं एक बार। एक एग्जांपल में आपके पास 0 0 1 1 1 2 2 3 3 ऐसा कुछ करके है। राइट। तो यहाँ पे भी एक काम करते हैं, 0 0 1 1 1 2 ले लेते हैं। इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? एक वेक्टर आना चाहिए, हमारे सीक्वेंस जो है वो सेम रहना चाहिए। राइट। सो 0 1 2 आना चाहिए। तो मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे एक वेक्टर उठा लो। ठीक है। एंड एक यहाँ पे पॉइंटर रख लो, पॉइंटर आई। ठीक है। सो हमने सबसे पहले जीरो पिक किया और चेक किया कि वेक्टर टेप में क्या ये एलिमेंट है। ये वेक्टर भी ले लो, यहाँ पर आप इसको मैप भी ले सकते हो, मैप भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। राइट। हम टेप ले लेते हैं, बट ऑप्टिमल मैप होगा बिकॉज मैप के अंदर फाइंड करने के लिए ओ ऑफ वन स्पेस लगे, ओ ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी। राइट। सो अगर वो एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो उसको काटो, डालो। मतलब काटो तो मत, मतलब जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए कि इसको हमने यहाँ डाल दिया है। एंड जब भी तुम इस एलिमेंट को यहाँ डालो, उसको ith पोजीशन पे जरूर डाल देना। समझ रहे हो? ith पोजीशन पे क्यों डाल देना? क्योंकि वो एक नया एलिमेंट है। अब यहाँ डाला ith, अब जैसे ही तुमने कोई चेंज किया ith पोजीशन पे, आई को प्लस प्लस कर दिया, अब आई आएगा जीरो एलिमेंट पे। अब जीरो एलिमेंट पे आया, जीरो ऑलरेडी प्रेजेंट है, कुछ नहीं करेंगे, आई को भी चेंज नहीं करेंगे। वन पे आया, अब वन पे जैसे आ गया है, सो अब यहाँ क्या करेंगे? ये वन पे नहीं आया, आई वन पे नहीं आया, यहाँ फॉर लूप चल रहा है, फॉर लूप चल रहा है। ठीक है ना, इंट जे इक्वल्स टू वो वाला। तो ये अलग से रखा हुआ है, एक एडिशनल पॉइंटर एलिमेंट रखा हुआ है हमने। ठीक है ना। वन प्रेजेंट है ना भाई? प्रेजेंट तो नहीं है, तो वन पा दे। और वन पाने के बाद यहाँ से आई वाले पॉइंट पे जीरो को काट के वन लिख। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे चलो। वन प्रेजेंट है, कुछ नहीं कर। वन प्रेजेंट है, कुछ नहीं कर। टू, टू प्रेजेंट नहीं है, काटो, डालो। डालोगे यहाँ पे आई को पुट दो, यहाँ पे आई को पुट कर दो, यहाँ टू कर दो। और एट दैट जब चलोगे तो टेम्प डॉट साइज रिटर्न, साइज रिटर्न कर देना भाई। आंसर 3 बड़ा खत्म। ये अप्रोच देखने के बाद ना, आप लोग कहोगे कि भाई इसको तो बड़ी जल्दी ऑप्टिमाइज कर देंगे। अब ये बड़ी जल्दी ऑप्टिमाइज क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने पिछली वीडियोस देख रखी है, नहीं देख रखी देख के आओ। ठीक है ना। तो
अब चलते हैं इसकी बेटर अप्रोच पे। बेटर कह लो या ऑप्टिमल कह लो, बिकॉज इसमें तो मतलब आपने खुद देखा है, खुद समझ रहे हो कि मैंने इसका ब्रूट सिर्फ ऐसे ही बकवास लिखा है, ठीक है ना। जैसे ही इस क्वेश्चन को मैंने देखा, मैंने कहा भाई 2 पॉइंटर लगेगा भाई इसके अंदर, ठीक है ना। मैंने आराम से मतलब इसको समझ लिया कि भाई यहाँ तो मुझे एक्स्ट्रा स्पेस, मतलब हम एक काम कर सकते हो, हम एक जब भी हमारा प्रीवियस एलिमेंट बराबर हो, तो हमें एडिशनल एरे जरूर क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे, जो कि हमें एट देन हमारा फाइनल आंसर ही हो, और उस आंसर को हम वापस इसमें डाल दें। बट वो इन प्लेस वाला जो प्रॉब्लम है ना, इन प्लेस वाला प्रॉब्लम इससे रिजॉल्व नहीं होगा। तो आप ये काम नहीं कर सकते, ना आप ये कर सकते। तो ये ब्रूट फोर्स वैसे तो किसी काम की है नहीं, मैंने सिर्फ बता दी है, आप लोग स्किप कर देना, मतलब अब तो स्किप क्या ही करोगे। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब आते हैं ऑप्टिमल पे। अब ऑप्टिमल पे ना, यहाँ देखो फिर से 2 पॉइंटर भाई, 2 पॉइंटर। पीछा कब छोड़ोगे? नहीं छोड़ेंगे भाई, इंटरव्यू तक पहुंचेंगे। इंटरव्यू तक पहुंचेंगे और जीत के आएंगे वहां से, क्योंकि आपकी पॉइंटर तो भाई बहुत आगे लेके जाते हैं, बहुत ज्यादा जाते हैं, ठीक है ना। चलते हैं एक बार पहले कोड देखते हैं, कोड देख के आपको समझ आ जाएगा कि भाई क्वेश्चन हुआ कैसे। फिर आते हैं यहाँ वापस, ठीक है ना। तो और उसके बाद कॉपी करा, काटा मारा, बहुत अरे बहुत बढ़िया, ठीक है ना। आ जाओ। यहाँ पे मैंने क्या किया होगा, यहाँ पे अगर आप देखो, सो इट आंसर इक्वल्स टू 0, जो कि मैंने यही बकवास लिखा हुआ है, ये तो लिखने की जरूरत भी नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है ना। नाम लिखा हुआ है, साइज इसका। फिर अगर 1 है तो रिटर्न कर दो, बिकॉज डुप्लीकेट तो होगा नहीं, बेस केस बकवास मारने के लिए। उसके बाद A0 एंड B1, यहाँ पे बी को 1 क्यों लिया होगा, अभी पता चल जाएगा। हमने जब भी, जैसे मैंने आपको अपनी क्या कहते हैं ब्रूट फोर्स में भी आपको ये बताया था, कि जब भी आपका एलिमेंट आप कंपेयर करोगे पिछले वाले से, जैसे मैंने आपको एक अप्रोच बताई थी कि पिछले पिछले वाले से आपको कंपेयर करना है, तो उसके अंदर आपको या तो आप जो है क्या कहते हैं इसको n-1 तक लेके जाइए, तो b+1 तक कंपेयर कर लो, या फिर बी को 1 ले लो और बी जीरो और 1 को कंपेयर। बिकॉज अगर आप बी को 0 लोगे और 0-1 लिखोगे, तो बी नम्स ऑफ -1 आ जाएगा, विच इज इनवैलिड, और एरर आ जाएगी, ठीक है ना। ये बात याद रखना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। अब अगर तो बराबर है, तो वही चीज आप एक बार वेक्टर को सोच के देखो, जो मैंने टेम्प लिया था, अगर बराबर है, मतलब इसका मतलब वो प्रेजेंट है, ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो कुछ नहीं करना, बस बी को आगे बढ़ा दो, सिंपल फॉर लूप, बी को आगे बढ़ा दो। अगर वो प्रेजेंट नहीं है, तो पहले ए को आगे बढ़ाओ, ठीक है। ए को आगे बढ़ाओ, ए के अंदर नम ऑफ ए इक्वल टू नम ऑफ बी करो, वो वैल्यू पुट करो, एंड देन b++ करो, एंड एट द एंड जो भी वो, जैसे जो मेरी ब्रूट अप्रोच थी, उसके अंदर हमने क्या किया, हमने i+1, सॉरी टेम्प डॉट साइज रिटर्न किया। हम टेम्प डॉट साइज की जगह आई, जो ith पॉइंट जहां पे हम ith था, उससे अगला पॉइंट रिटर्न कर सकते थे, वो भी आंसर दे देता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एक बार काम करते हैं, इसको यहां से समझते हैं, ठीक है। इसको यहां से समझेंगे, मेरे हिसाब से काम खत्म हो जाएगा। फटाफट आते हैं, कलर चेंज करते हैं पेन का। पेन को मारते हैं ब्लू। बहुत बढ़िया। चलो चलो चलो। ए था 0th इंडेक्स पे, बी था फर्स्ट इंडेक्स, ठीक है। अब अब एक डाउट होगा आपका कि हम पहले A++ क्यों करें। ये डाउट हो सकता है कि हर किसी बंदे का, कि भाई जब तुमने अपने इफ एल्स कंस्ट्रेंट में लाए, तो आपने 0 को पहले फर्स्ट क्यों किया, आपने पहले 0th एलिमेंट को कन्वर्जन क्यों नहीं की। उसका रीजन बहुत क्लियर है, कि जब ए 0 पे है, तो जो ये एलिमेंट, भाई ये तो यूनिक ही होगा। आई मीन टू से कि जब तक ये जब तक बी कंपेयर कर रहा है और अगले पे वो कहता है कि ये वाला एलिमेंट सेकंड एलिमेंट, क्योंकि जब जब बी कंपैरिजन करेगा, तो बी अपने पिछले वाले से करेगा, भाई सही है, यहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, भाई सही है, यहाँ आएगा, भाई सही नहीं है, तो मतलब अब वो कह रहा है भाई ये वाला एलिमेंट डालो, ये वाला एलिमेंट डालो पीछे। अब ये वाला एलिमेंट डालने के लिए आप ए को 0th पे डालोगे, अगर 0th पे डाला, तो भाई यही 2 आ जाएगा, समझे। फंसा फंसा दिमाग में। तो यहाँ पे A++ पहले करना। आई होप ये समझ आ गया पॉइंट।
बेसिक था, नहीं समझ आया, दोबारा वीडियो देखो, समझ आ जाएगा इजी में, ठीक है ना। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे जाते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। तो यहां से अगर हम शुरू करें, तो बी ने कंपेयर किया, भाई सही है भाई, भाई सही है भाई। अब यहाँ पे जब बी आया, बी जब यहाँ पे आया, भाई सही नहीं है, सेम नहीं है, सेम नहीं है। अब सेम नहीं है तो क्या होगा, तो ए प्लस प्लस होगा, ए यहाँ आएगा, और ए नम ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू नम्स ऑफ बी विच इज इक्वल्स टू ये कट के टू हो जाए। बहुत बढ़िया। अब आप लोग कहोगे कि हमने पिछले क्वेश्चन में स्वैप किया था, याद करो, स्वैपिंग की थी, यहाँ क्यों नहीं की स्वैप? क्योंकि भाई यहाँ पे सिचुएशन अलग है, यहाँ पे वन कर दोगे तो जब भी यहाँ जाएगा फिर से कहेगा भाई अलग है, गलत। तो यहाँ स्वैपिंग नहीं करोगे, स्वैपिंग नहीं होगी, स्वैपिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। पिछली वीडियो देख के आपको लग सकता है कि भाई यहाँ स्वैपिंग नहीं होगी, ना ना, ठीक है ना, बिल्कुल मतलब सब कुछ टू पॉइंटर का ही हो रहा है, थ्योरी टू पॉइंटर की चल रही है, दिमाग टू पॉइंटर में चल रहा है, बट उसके अंदर आपको कहाँ स्वैप लगाना है, कहाँ आपको कोई और चीज लगानी है, आगे चल के आपको और चीजें भी पता चलेंगी। तो वो चीज तो सोचनी पड़ती है। और अगर आपको अभी स्ट्राइक नहीं कर रहा, डोंट वरी, डो नॉट वरी एट ऑल। आपको मेरे हिसाब से मेरी ये पूरी प्लेलिस्ट देखने के बाद स्ट्राइक करेगा ही करेगा, मतलब नहीं करा तो भाई आके अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो उसके बाद हम कहाँ पे थे, हाँ हम यहाँ पे थे कि अब भी यहाँ पहुंचा, सेम है भाई, सेम है भाई, सेम नहीं है भाई, सेम फिर नहीं है, उठाओ, ए प्लस प्लस, अब ए यहाँ था, ए प्लस प्लस यहाँ पटक दो, ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही पूरा हो जाएगा। और उसके बाद फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा एरे इतना ही था, सोच के दो एरे इतना है, और मेरा आई यहाँ पे है, आई अभी कौन से पोजीशन पे है, ए, ए आई एम सो सॉरी, ए, हमारा ए सेकंड है। थोड़ा सा मैं पीछे करता हूँ, बहुत ज्यादा गन मच गया, ठीक है। हमारा ए अभी वन था, फिर यहाँ टू हो गया, यहाँ थ्री हो गया, मैं कह रहा हूँ कि इतना ही एरे था, इतने ही एरे पे बात करो, ए यहाँ पे आ चुका है, ए क्या है, ए इक्वल्स टू राइट नाउ टू है, ए तो एक पॉइंटर है ना। सो अगर इतना ही एरे होता तो क्या रिटर्न करते भाई, सोच के देखो, एक बार सोच के देखो, बिल्कुल ए प्लस वन, ए प्लस, खत्म खत्म खत्म, क्वेश्चन खत्म खत्म, बेसिक, बेसिक स्टफ, ओके। ये रहा कोड। मैं कोड नहीं दूंगा आप लोगों को वीडियोस में, बिकॉज भाई लिखो, कॉपी पेस्ट करना इज नॉट अ सॉल्यूशन। मैंने इनिशियली बहुत किया है, मैं उस बंदे की वीडियो देखता था जो भाई नीचे कोड देता था, मैं नहीं दूंगा, मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। क्योंकि आप, मुझे पता है मैं क्या करता हूँ, कॉपी करो आंसर ले जाओ, ना ना ना, लिखो, कोड को लिखो, बहुत आसान कोड है, लिखने में 2 मिनट लगेंगे, पर लिख लोगे तो आ जाएगा। लिखना यहाँ पे भी है, और अप्रोच को नोटबुक में भी लिख, समझ आ गया। चलो, आई होप इट्स डन फॉर टुडे, एंड थैंक यू वेरी मच, हर हर महादेव।